श्यामला जी तीर्थधाम में 15 साल बाद भी अधूरा विकास, कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, मैं आपके साथ शालिनी। आप देख रहे हैं सबसे तेज, सबसे पहले सर्वाधिक खबरों वाला चैनल इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस लाइव। चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कविता। गुजरात के अरावली जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक और पावन श्यामलाजी तीर्थ धाम, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं, वहां विकास के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। 2011 में शुरू हुआ मास्टर प्लान आज 15 साल बाद भी अधूरा है और इस मुद्दे को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। श्यामलाजी तालुका कांग्रेस समिति ने आज प्रशासन की नींद उड़ाते हुए मामलतदार को एक कड़ा ज्ञापन सौंपा है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। साल 2011 जब विकास के नाम पर श्यामलाजी में डिमोलिशन की कार्रवाई हुई थी, लगभग 100 दुकानें और 200 से अधिक मकान तोड़े गए। वादा था एक भव्य तीर्थ धाम का, लेकिन हकीकत क्या है? 15 साल गुजर जाने के बाद भी विस्थापित परिवार और व्यापारी आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। प्रमुख समस्याएं जो जनता को कचोट रही हैं: पुनर्वास का अभाव, तोड़े गए मकानों और दुकानों के बदले उचित पुनर्वास आज भी अधूरा है। रिवर फ्रंट योजना, सालों से चर्चा में रही श्यामलाजी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की फाइलें धूल फांक रही हैं। पार्किंग और बुनियादी सुविधाएं, लाखों की भीड़ आती है पर न ढंग की पार्किंग है, न पेयजल और न ही स्वच्छता का कोई ठोस इंतजाम। सरकारी कार्यालयों का बुरा हाल। श्यामलाजी को नया तालुका तो घोषित कर दिया गया, लेकिन कार्यालयों में ताले लटके हैं या वो पूरी तरह कार्यरत नहीं हैं। इस अव्यवस्था के खिलाफ आज अरावली जिला कांग्रेस अध्यक्ष अरुण भाई पटेल, प्रदेश प्रभारी मुकेश भाई परमार और तालुका अध्यक्ष कांति भाई खराड़ी के नेतृत्व में भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। शामળાજી तालुको જ્યારે ભિલોડા તાલુકામાંથી જુદો પડ્યો છે ત્યારે સમય વીતી જવા છતાં હજુ જે સરકારી કચેરીઓ શામળાજી તાલુકાની ખુલવી જોઈએ એ હજી કચેરીઓ ખુલી નથી। બીજી વાત, સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામની અંદર 2011 ની અંદર એટલે કે 15 વર્ષ અગાઉ ડિમોલિશનની જે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી ત્યારે માત્ર ને માત્ર મંદિર પરિષદનો વિકાસ કરવામાં આવ્યો છે। कांग्रेस की मुख्य मांगें: विस्थापितों का तत्काल और उचित पुनर्वास किया जाए, लंबित ड्राफ्ट टीपी स्कीम को तुरंत मंजूरी देकर विकास कार्य शुरू हों, श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और पार्किंग की पुख्ता व्यवस्था हो, नए तालुका के सभी सरकारी दफ्तरों को तत्काल फुल कैपेसिटी में चालू किया जाए। कांग्रेस ने प्रशासन को 2 टूक चेतावनी दी है। अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो चुप नहीं बैठेंगे। आखिर कब तक विकास के नाम पर लोगों की रोजी रोटी और भावनाओं से खिलवाड़ होता रहेगा? क्या प्रशासन इस बार जागेगा या फाइलें फिर से बंद हो जाएंगी? इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस लाइव। पंदर वर्ष बाद रिंग रोडની કામગીરી શરૂ કરી છે, પણ જે લોકો 100 થી વધુ લોકોની જે દુકાનો તોડવામાં આવી, 100 થી વધુ લોકોના મકાનો તોડવામાં આવ્યા, એ લોકોને પુનઃ વિસ્થાપિત કરી અને દુકાનોનો લાભ આપવો જોઈએ એ આપ્યો નથી। મકાનના પ્લોટોની જે ફાળવણી થવી જોઈએ એ પ્લોટોની ફાળવણી પણ હજુ થઈ નથી। કેટલાક લોકો તો આજે 15 વર્ષે પણ તંબુમાં રોકાય છે। એટલે સરકારશ્રીને અમે વિનંતી કરવા માટે મામલતદારશ્રીને આવેદનપત્ર આપ્યું છે અને કહ્યું છે કે ભાઈ તમે આ સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ શામળાજી હોય ત્યારે અરવલ્લી જિલ્લાને જેમ હંમેશા અરમાયું વર્તન રાખવામાં આવે છે એવું તમે ના કરો। પુનઃ વિસ્થાપિતની કામગીરી પણ તાત્કાલિક ધોરણે કરો। રિવરફ્રન્ટની જે વાત છે એ પણ તમે તાત્કાલિક ધોરણો કરો અને શામળાજી યાત્રાધામની અંદર પાર્કિંગની પણ સુવિધા જ્યારે નથી એની પણ સુવિધા તાત્કાલિક ધોરણે કરવી જોઈએ। એમ આ શામળાજી જે યાત્રાધામ છે એનો સર્વાંગી વિકાસ તાત્કાલિક ધોરણે હાથ ધરાય એ માટે મામલતદારશ્રીને અમે આવેદનપત્ર આપ્યું છે। ताजा खबरों के लिए इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।